अचानक किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन, जैसे कोई बिल्कुल ही दरिद्र हो और उसको बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा मिल जाए। ये है अचानक भाग्य परिवर्तन। तो कुंडली में कई तरह के योग हो सकते हैं, बहुत योग होते हैं जो ग्रहों के कारण बनते रहते हैं। कोई ग्रह ऐसी स्थिति में आ जाएं जो ऐसे संयोग बना देते हैं, तो विविध ग्रहों के द्वारा ऐसे संयोग बनते रहते हैं। किंतु अचानक भाग्य परिवर्तन, जैसे फर्श से अर्श या अर्श से फर्श पर पहुंचाने वाले अचानक एकाएक, इनमें दो पापी ग्रह प्रधान हैं, राहु और मंगल। राहु और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो झटके से एकाएक दशा ही बदल देते हैं। ये कुंडली में आप देखें, दो शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि राहु और मंगल की परस्पर दृष्टि हो, मतलब राहु और मंगल एक साथ युक्त न हो। राहु केतु के साथ, मंगल केतु के साथ हो और राहु उसको देखता हो। इसमें शर्त ये है कि दोनों या दोनों में से कोई भी एक, वैसे मतलब चर राशि का होना जरूरी है। चर राशि में दोनों या कोई एक हो, या जैसे भी हो, चर राशि में कोई भी हो तो, जैसे मेष राशि में पहले भी अपना जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि चर स्थिर द्विषभाव, मेष वृष मिथुन, फिर चर स्थिर द्विषभाव, कर्क सिंह कन्या। तो इस तरह से ये अब निकाल सकते हैं कि कौन सी चर राशि है। तो यदि ये चर राशि में हो तभी ये संभव है कि अचानक भाग्य परिवर्तन होगा। अब इसमें एक चीज और है, मैं बता दूं कि कोई शुभ ग्रह, जैसे मान लीजिए कि शुभ ग्रहों का अधिपति पांच भाव हैं, लग्न चतुर्थ दशम, सप्तम नहीं, लग्न चतुर्थ दशम पंचम और नवम, यही पांच भाव। ये पांच भाव में से किसी भी भाव का स्वामी अस्त या पाप युक्त नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। लग्न चतुर्थ पंचम नवम और दशम, इनमें से किसी भी भाव का स्वामी अस्त या पाप युक्त नहीं होना चाहिए। और राहु और मंगल चर राशि में हों तो इस व्यक्ति का ऐसा भाग्य अचानक बदलता है। देखिए, ये दोनों तरह से है, दोनों तरह से है। मैं बता दूं कि यदि ये द्विस्वभाव में हुए तो ऐसा बदलेगा भाग्य कि आदमी राजा रंक बन जाएगा और सट्टा लाभ के अचानक में उसका दिवाला निकल जाएगा। ये इस तरह से होता है, तो ये अचानक भाग्य। लेकिन मैं, भगवान न करे किसी को ऐसी स्थिति पड़े, मैं अच्छे परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि ये दोनों चर राशि में हों और लग्न चतुर्थ पंचम नवम और दशम भाव के स्वामी अस्त या पाप युक्त न हों, तो यह व्यक्ति एकाएक ऐसा चमकता है। अब वो चाहे नौकरी में हो, तो नौकरी में अचानक उसको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। व्यापार में हो तो अचानक उसको ऐसा लाभ मिल जाए कि वो लक्ष्मीपति हो जाए, धनाढ्य हो जाए, या कहीं कोई जबरदस्त लॉटरी सट्टा इत्यादि लग जाए, या कहीं धन गढ़ा हुआ खजाना ही मिल जाए। मतलब जैसे भी अचानक, धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक भाग्य परिवर्तन होता है। इसमें क्या, मैं बता दिया, पहले ही आप अपनी कुंडली देख लीजिए
ये चर राशि में हो, परस्पर दृष्टि हो, समसप्तक दृष्टि हो, और लग्न चतुर्थ पंचम नवम और दशम भाव के स्वामी में से कोई भी एक अस्त या पापयुक्त न हो, तो ऐसा व्यक्ति एकाएक इतना तेज आगे बढ़ता है, इतना तेज आगे बढ़ता है कि जैसे कहते हैं ना कि हार्ट अटैक कर जाता है आदमी को, इतना ऐसा अनपेक्षित और अचानक लाभ होता है। मैं एक बात बता दूं कि लग्न और सप्तम में मंगल और राहु हो जाएं, अलग अलग हो चाहे एक में हो, तो इसको प्रचंड मांगलिक कहा जाता है। उसका दाम्पत्य जीवन तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ही समाप्त हो गया। पत्नी मर जाए, पति मर जाए, विच्छेद हो जाए, मुकदमा हो जाए, झगड़ा हो जाए, जहर आत्महत्या की स्थिति आ जाए, ये ऐसा माना था कि राहु और मंगल अगर लग्न और सप्तम में एक साथ हों या अलग अलग दूसरे को दृष्टि से देख रहे हों तो ये ऐसा आता है। किंतु ये आप जान लीजिए कि यह तभी संभव है जब ये स्थिर में हो, स्थिर राशि में हो। इसको अपना महर्षि भृगु ने कहा भी है कि स्थिरो स्थिराद राहु, स्थिरो स्थिराद राहु पूजेन परिदृश्यते, कि स्थिर भाव में माने स्थिर राशि में राहु हो और मंगल से दृष्ट हो तो उसका वैवाहिक जीवन भगवान शिव भी नहीं बचा सकते खत्म होने से, समाप्त होने से। लेकिन हर स्थिति में मांगलिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तो पड़ गया है, एक आम बात हो गई है। बस वही बात है कि वो लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्याम विनाशयेत। बस ये पड़ गया है कि भैया लग्न में चतुर्थ में बस सप्तम में आ गया मंगल तो मंगलिक हो गया। ऐसा नहीं है। ये मैं जो महर्षि भृगु या गर्ग या नारद जो कह गए हैं वो तो कह ही गए हैं भाई, देवता ऋषि हैं वो, वृथा न जाय देव ऋषिवाणी। और वो लोग त्रिकालदर्शी थे, ज्योतिष को वो लोग बनाते थे क्योंकि वो तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते थे और हर जगह जा करके प्रत्यक्ष अनुभव लेते थे। तब फिर जनमानस के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके परोपकार के लिए, उनके हित के लिए यह सिद्धांत बना करके देते थे। तो उनकी कही हुई वाणी तो वृथा हो नहीं सकते, उन लोगों ने तो कहा ही है। मैं इसको प्रत्यक्ष में देखा हूं, व्यक्तिगत मैं बता रहा हूं, अनुभव देखा हूं मैं। सैकड़ों से भी ऊपर लोगों को मैंने देखा है कि लग्न में राहु या मंगल चर राशि में हो और सातवें में मंगल हो, परस्पर समसप्तक दृष्टि हो, तो वह व्यक्ति धन गरीबी में रहता हुआ, दरिद्रता में रहता हुआ अचानक राजा बन जाता है। अचानक भाग्य परिवर्तन होता है। ये तो हो गया भाग्य परिवर्तन। और तो मैंने अच्छाई के लिए कहा, भगवान न करे किसी को बुरे के लिए हो जाए, जैसे वो स्थिर में बैठ जाए या द्वितीय भाव में आ जाए, ऐसे राशियों में बैठ जाए और व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, जीवन ही नरक बन जाए। ऐसी स्थिति में जो मैं पहले से बता चुका हूँ कि मांगलिक के लिए ये परंपरागत हो गया है कि ये कुछ कुंभ विवाह वगैरह लोग करा देते हैं, और वो तो ये ऐसा नहीं। मैं बता दिया आपको कि परंपरा ठीक है, लेकिन परंपरा कैसे बनी, जो व्यक्ति हैं उनका समाज, समय, जलवायु, वातावरण और पड़ोस, इन सबको देखते हुए जो है वो बनाया गया था। किंतु जब ये सारी स्थितियां हों, जब सारी स्थितियां जब हों तब ये काम आता है। जैसे आप स्वयं सोचिए, कार्तिक के महीने में गेहूं की बुआई होती है। बस ये हम मान लिए बिल्कुल लकीर के फकीर की कार्तिक के महीने में गेहूं की बुआई होती है। अब ये आप बताइए, यदि कार्तिक के महीने में बारिश हो जाए और पूरे खेत में पानी हो जाए
तो भी यही कहें कि नहीं जी कार्तिक में बुआई होती हम तो पानी में बोएंगे, होगा क्या, परिणाम क्या होगा, गेहूं भी सड़ जाएगा और पूरी फसल भी बर्बाद हो जाएगी और पूरा सीजन बर्बाद हो जाएगा। भाई कार्तिक में गेहूं की बुआई होती है ये तो ठीक है, किंतु यह देखिए कि बोने लायक खेत है भी या नहीं। अगर नहीं है तो कार्तिक में हम मार्गशीर्ष में बुआई करेंगे, खेत जब सूख जाएगा जो बोने लायक हो जाएगा तब वो बुआई करेंगे। किंतु यह परंपरा बन गई है कि नहीं जी कार्तिक में तो गेहूं की बुआई होती है, हम तो कार्तिक में गेहूं की बुआई करेंगे ही करेंगे, भले खेत में गर्दन भर पानी लगा हो, हम तो बोएंगे ही। तो यही चीज़ है, परंपरा में चला रहा है कुंभ विवाह वगैरह की जो मैं बात बताया। तो यदि वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति हो, वैसा वातावरण हो, जलवायु हो, परिप्रेक्ष्य हो, अपना पड़ोस हो, समाज हो, तब तो कुंभ विवाह है। लेकिन अब वो कैसे कहते हैं कि भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो ऐसे नहीं। अभी जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो राहु और मंगल का बताया, यदि ये स्थिर में आ जाते हैं तो कुंभ विवाह न करें। और ये सामान्य रूप में मेरा जो वीडियो देखे होंगे उनको, बहुत लोग तो वीडियो मेरा बहुत सारे लोग देखते भी हैं, किंतु जो लोग नहीं भी देखते हैं मैं बताऊं उनको कि कम से कम ये देख लिया कीजिए कि मांगलिक की अवस्था में ये कैसे होता है। अभी ये जो है आपको मान लीजिए कि ये सप्तम और लग्न में मांगलिक बन गया, प्रचंड मांगलिक योग बन गया। तो अभी इस समय में जो बता रहा हूँ, पहले तो कुंभ विवाह करते थे, चलिए ठीक। अभी जो है उनको नागवासुकी यंत्र होता है, यंत्र बनता है। अब यंत्र मतलब कोई में वो इसमें क्या होता है, इसमें वो बनाते हैं हाथ में बांधने का, गले में बांधने का बनाते हैं। रुद्राक्ष तो खैर मैं नहीं कह सकता, रुद्राक्ष तो मिलता ही नहीं है, और ये कहाँ से ट्रक के हिसाब में ये तीर्थों पर मिलते हैं तो भगवान जाने, मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये इतना कहूँगा कि भद्राक्ष के माले को लेकर के और किसी योग्य पंडित से भद्राक्ष का दाना खरीद लीजिए और किसी योग्य पंडित से नागवासुकी यंत्र बनवा लीजिए, और संभव हो सके तो शादी के पहले, नहीं तो शादी में जो कंकड़ बांधते हैं ना पंडित जी, विवाह कराते समय कंकड़ बांधते हैं, जिसको हम अब ककन ककन कहते हैं ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में कंगन, तो वैसे ही बनाते हैं, बनवा लीजिए। तो या तो विवाह के समय डाल दीजिए, विवाह हो जाए तो उसके बाद यदि आपको परिस्थिति ऐसी लगे तो आप वर या कन्या में से किसी एक को या दोनों को ही डाल दीजिए, तो ये नष्ट हो जाता है। ये जान लीजिए नष्ट, ये जो दोष है ये नष्ट हो जाता है, कम नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, यदि ये चर राशि में हो तो ऐसा न करें, केवल यह स्थिर राशि में हो तभी करें। इसलिए ये सब मंगला मंगली मांगलिक का विवेचन आप पहले कुंडली को ध्यान से देख लें, अच्छे तरह से उसका मतलब खूब अच्छी तरह से उसका जो है बार बार विश्लेषण करवा लें, और तब ये निर्धारित करें कि हाँ ये मंगल मंगली है या नहीं है। चर राशि में यदि हो और अगर दोनों मंगल और राहु और वैवाहिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो रहा हो तो वो किसी दूसरे कारण से होगा, वो शुक्र मंगल के कारण से हो सकता है, बृहस्पति मंगल के कारण से हो सकता है, तो उनको देखिए। नहीं तो होता क्या है कि ऐसे ही उपाय करते रहिए, प्रभाव के गुरु का और मंगल का है, और अब करने लगिए राहु के और मंगल की पूजा और शांति कराने लगिए, परिणाम क्या होता है कि दिनों दिन व्यथा बढ़ती चली जाती है, स्थिति और खराब हो जाती है, और कुछ मिलता नहीं है। किंतु क्या करेंगे, चलिए वृषाण जाग देव ऋषि हमारी परंपरागत रूप में चला रहा है, लोग यही करवा रहे हैं, तो ठीक है, जिसको जिस तरह से माँ भगवती सफलता दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था अचानक भाग्य परिवर्तन राहु और मंगल के कारण, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, या आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं तो समस्याग्रस्त हो तब पूछें, ज्ञानार्जन करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए मुझसे कोई प्रश्न न पूछें। कमेंट का तो खैर मैं उत्तर दे ही नहीं पाता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पर संदेश दें 9889649352, इस पर संदेश दें तो इसी का मैं उत्तर दे सकता हूँ। और सबसे अंत में, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क मैं लेता हूँ, अवश्य लेता हूँ, और मुझे जहाँ तक लगा है मैं सबसे ज़्यादा लेता हूँ, ऐसा मुझे लगा है मैं सबसे ज़्यादा लेता हूँ।
तो वो आपके ऊपर निर्भर है, छोड़िए, खैर वो आपकी इच्छा है। मैं ये आप स्वयं निर्धारित कर दीजिए कुंडली में कि ऐसी स्थिति है, तो यह मंगला मांगलिक नहीं है, बल्कि आपके लिए अचानक आपकी दशा ही परिवर्तित कर देने की स्थिति है। अगले कुंडली में किसी अगले विषय के साथ में पुनः मिलता हूँ आपको।